जिंदगी भर कमाकर बाप ने बनाई 7,000 करोड़ की कंपनी बेटी ने ठुकरा कर कहा मैं नहीं संभालूंगी। जिसके पीछे पड़े हैं अंबानी अडानी, पर वो रतन टाटा के कदमों में पड़ा एक कहानी जो दिल जीत लेगी। जिंदगी से छूट जाती सांस उससे पहले पहुंचे टाटा के पास। पानी का धंधा है पर बेईमानों को नहीं देंगे। कोई जिंदगी में लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता है, कोई 7,000 करोड़ कमा कर भी काम ऐसा करता है कि आप सिर्फ उसकी तारीफ करेंगे। रतन टाटा की उद्योगपति होने के बाद भी दूसरे उद्योगपति के लिए क्या वैल्यू है, यह आज आपको पता चल जाएगा। भारत में अमीर से लेकर गरीब तक कभी न कभी बिस्लेरी पानी पीता ही है। बिस्लेरी कंपनी 7,000 करोड़ की हो गई। चलाने वाले की उम्र अब जवाब दे रहे हैं। 50 साल पहले कोई आपसे कहता इंडिया में बोतल में पानी बिकेगा तो आप कहते दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। 60 के दशक में जब इटली से बिस्लेरी पानी की भारत में एंट्री हुई, उस वक्त पैक वाटर बेचने को सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये तो पागलपन है, भला बोतल बंद पानी खरीद कर कौन पिएगा। ये है रमेश चौहान जिनकी कंपनी है बिस्लेरी, और ये है उनकी बेटी जयंती चौहान जिन्होंने 7,000 करोड़ की कंपनी को अपनाने से मना कर दिया। पिता रमेश चौहान की उम्र 82 साल है। वो अब शरीर से काबिल नहीं है कि कंपनी चलाएं। बेटी से कहा कंपनी का भरोसा बना रहे, इसलिए इसे बेचने और मुनाफा कमाने के बजाय खुद ही चलाना चाहिए। पर नई युग की बेटी ने वीडियो बनाने के चक्कर में कंपनी को ही ठुकरा दिया। पिता ने फैसला किया कंपनी को बेचेंगे, पर ऐसे इंसान को जो जनता का ख्याल रख पाए। इस कंपनी को लेने के लिए अंबानी अडानी और अमेरिकी कंपनी नेस्ले तक ने जोर लगाया, पर रमेश चौहान ने मना कर दिया। रतन टाटा की टीम से मुलाकात हुई और वो फैसला हुआ जिसकी उम्मीद आम इंसान नहीं करता। हम वो फैसला सुनाए, उससे पहले सुनिए कंपनी का इतिहास क्या है, हम आप क्या सीख सकते हैं, कैसे 5,000 से कंपनी 7,000 करोड़ की बन गई और बिस्लेरी का कोई कंपटीटर नहीं पैदा हुआ। बिस्लेरी पहले इटली की कंपनी थी। ये शुरुआत में पानी नहीं बल्कि मलेरिया की दवा बेचती थी। इसके संस्थापक इटली के बिजनेसमैन फेलिक्स बिस्लेरी थे। अपने नाम पर इस कंपनी का नाम बिस्लेरी रखा गया था। फेलिक्स बिस्लेरी ने बिस्लेरी नाम से पानी बेचने का प्लान बनाया था। उनकी मौत के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रॉसी ने बिस्लेरी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाई थी। 60 के दशक में जब इटली से बिस्लेरी पानी की भारत में एंट्री हुई, उस वक्त पैक्ड वाटर बेचने को सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया। साल 1965 में मुंबई के ठाणे में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट स्थापित किया गया। उस समय मुंबई में कांच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया गया था। इन्हें बिस्लेरी बबली और बिस्लेरी स्टील के तौर पर बाजार में उतारा गया था। साल 1969 में पार्ले कंपनी ने बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया और फिर बाद में शीशे की बोतलों के बजाय पीवीसी नॉन रिटर्न बोतलों में पानी बेचना शुरू किया। साल 1995 में रमेश जे चौहान ने बिस्लेरी को खरीद लिया। आज पानी मतलब बिस्लेरी को लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं। अब ये कंपनी रमेश चौहान के पास से टाटा के पास चली जाएगी। अब आपको सुनाते हैं रमेश चौहान ने रतन टाटा पर भरोसा क्यों जताया। बाकी लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं पर भरोसा क्यों नहीं है। रमेश चौहान एक इंटरव्यू में बताते हैं, मुझे टाटा ग्रुप की ईमानदारी और जीवन के मूल्यों का सम्मान करने वाली संस्कृति पसंद है। इस वजह से मैंने उनका चुनाव किया। जबकि इस ब्रांड को खरीदने के लिए दूसरे पक्ष भी काफी आक्रामक थे। मैं रतन टाटा और उनकी टीम को पसंद करता हूँ, वो अच्छे लोग हैं। बिस्लेरी के टाटा समूह के बैनर तले आने के बाद मैं कंपनी में 1% का भी शेयर नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूँ पूरी तरह से रतन टाटा भरोसा कायम रखे। मैं कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करूंगा जब मैं ये कंपनी चला नहीं रहा हूँगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये फैसला पैसों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया। मैं इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि इस कंपनी को ऐसा व्यापारिक समूह मिले जो उसका वैसे ही ख्याल रखे जैसे मैंने रखा। जनता बिस्लेरी पर भरोसा करती है, वो भरोसा सिर्फ रतन टाटा कायम रख सकते हैं। रतन टाटा देश का नमक खिलाते हैं। वो देश की जनता के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर कैंसर का अस्पताल बनवाते हैं। कहते हैं वो आज जो भी है वो सब देश ने दिया है, जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। ऐसा उद्योगपति जल्दी पैदा नहीं होता जो अपनी कमाई के साथ देश का और देश की जनता का ख्याल भी रखे। बेटी ने बेशक पिता की मेहनत से बनाई 7,000 करोड़ की कंपनी को ठुकरा दिया, पर रतन टाटा उसे जरूर संभाल लेंगे क्योंकि ये डील लगभग हो चुकी है और अब बिस्लेरी कंपनी के मालिक रतन टाटा होंगे जिन्हें देश सम्मान से रतन दादा कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।